हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। अब इंतजार है कहीं ना कहीं टीम इंडिया के एशिया कप स्क्वाड और वर्ल्ड कप स्क्वाड का। उसी रिलेटेड एक बड़ी अपडेट, बड़ी डेवलपमेंट और अच्छी खबर है इंडियन टीम के लिए, जहां पर हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे किस तरीके से जो आप तस्वीर देख रहे हैं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की, दोनों जो है राहत की सांस ले रहे होंगे। और आगे आपको बताएंगे क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंडिया का जो एशिया कप स्क्वाड आने वाला है, एक दिन का फासला बचा है, कल के बाद परसों जब आप देखेंगे 21 तारीख को भारत का एशिया कप का स्क्वाड आ जाएगा और उसमें काफी हद तक आपको पता रहेगा कि आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड क्या रहने वाला है। इंटरेस्टिंग ये भी रहेगा कि नाम 15 ही आते हैं या फिर 17-18 इस तरीके के नाम आते हैं, क्योंकि एशिया कप के लिए बाकी टीम्स के जो आपने स्क्वाड देखे हैं वो कुछ 17 नाम 18 नाम इस तरीके से आपको देखने को मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात सबसे पहले कर लेते हैं, वो है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के लिए सबसे अच्छी खबर क्या आई, सबसे बड़ी खबर, सबसे ज्यादा राहत की खबर क्या थी, वो है जसप्रीत बुमराह को लेकर। इन तस्वीरों को देखकर राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा और पूरा का पूरा हिंदुस्तान बहुत ज्यादा खुश हुआ, बहुत ज्यादा राहत की सांस ली जब जसप्रीत बुमराह वापस इंडिया कलर्स में 327 दिनों के बाद एक्शन में लौटे। और पहला ही ओवर उन्होंने बड़ा जबरदस्त, बड़ा इवेंटफुल किया, जहां पर उन्होंने पहले ही ओवर में 2 विकेटें भी निकाल दी। एक बाउंड्री जरूर जसप्रीत बुमराह को पहली गेंद पर लगी जो उन्होंने वापसी करते हुए करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसी ओवर में 2 विकेटें निकाली। और उसका पूरा अगर आप उनका स्पेल देखेंगे तो जबरदस्त रहा एक तरीके से। अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो तब भी आपको दिखाते कि 4 ओवर्स में 24 रन दिए जसप्रीत बुमराह ने, 2 विकेटें निकाली, इकोनॉमी 6 की रही। और साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह कप्तानी कर रहे थे, उनकी जो ड्यूटीज रही उस दिन पर किस तरीके से रही आपको समझाते। सबसे पहले डेब्यू कैप हैंड की गई थी रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा को, फिर उसके बाद कप्तानी में टॉस भी वो जीते, गेंदबाजी का फैसला और उसको खुद बतौर गेंदबाज उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से निभाया भी, जिम्मेदारी जो थी, विकेट्स दी अपफ्रंट। और आखिर में भी जो टीम इंडिया के लिए बड़े लंबे समय से एक बड़ा सरदर्द रहता है, 19वां ओवर बुमराह ने वो डाला और उस 19वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 1 रन आया था। बुमराह ने अपना स्पेल कंप्लीट किया, आयरलैंड को रोका, आयरलैंड को सिर्फ और सिर्फ 139 रनों तक रोका। हालांकि बीच में रन जरूर ज्यादा लग गया आयरलैंड के, पर उसके बाद जसप्रीत बुमराह इसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वापसी पर प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। उनको प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, जो कि एक और बड़ा प्लस, बड़ा पॉजिटिव कहेंगे। और बीसीसीआई भी उससे बड़ी खुश नजर आई, उन्होंने बोला कि क्या ही कमबैक है। ट्वीट उन्होंने जो किया था वो भी आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ बड़ी चीज ये कि बुमराह ने मुकाबले के बाद क्या कहा, उन्होंने कहा कि बतौर गेंदबाज अगर वो देखे तो उन्होंने बिल्कुल बेहतर महसूस किया, कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने इसका श्रेय जो है एनसीए के स्टाफ को भी दिया, जिसके साथ लगातार बुमराह काम कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा किस तरीके से बीते कुछ समय से इंजरीज ने बुमराह का खेल थोड़ा सा बिगाड़ा, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट टीम को भी खामियाजा भुगतना पड़ा। और रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ को आपने बार बार सुना होगा कि हमें बुमराह के साथ जो है बहुत ज्यादा कॉशियस, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कहा कि नर्वस नहीं थे वो वापसी पर, क्योंकि जब आप कप्तान होते हो तो आप अपने से ज्यादा टीम के लिए भी सोचते हो, तो कुछ नर्वस एनर्जी उनके अराउंड नहीं थी। तो ये एक बड़ा प्लस निकल कर आया राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह एक ट्रम्प कार्ड। ऑब्वियसली किसी भी टीम में अगर आप जसप्रीत बुमराह को ऐड कर दो तो उस टीम की जो है ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। उस लेवल का गेंदबाज आपको अगर आप देखो वर्ल्ड क्रिकेट में तो नहीं मिलते। तो फुली फिट बुमराह वापस आ रहे हैं, जो उनके पहले हमने देखा था प्रैक्टिस मैचेस के वीडियोस आए थे, अब सबने लाइव उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है। तो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के लिए यह सबसे बड़ा प्लस है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे थे कि नाम 15 आएंगे 17, वहां पर सस्पेंस बरकरार है। उस रिगार्डिंग जो खबर है कि इंडियन टीम वेट कर रही है, जो 21 तारीख तक के इंतजार हो रहा है, वो है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का क्या होता है। केएल राहुल के लिए अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चीजें रही हैं बीते 15-20 दिनों में या फिर 10 दिनों में आप पर्टिकुलर जाएं, तो बेहतर वहां पर खबरें निकल कर आई हैं और केएल राहुल के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दैट मींस वो एशिया कप की जो आपकी फ्लाइट है श्रीलंका के लिए जो पकड़नी है, उसके लिए उनके रास्ते खुल रहे हैं। उनकी इंजरी जो है जिस तरीके से रिकवरी रिहैब रहा है, बेहतर रहा है। श्रेयस अय्यर पर अब आखिरी नजर बची हुई है कि श्रेयस अय्यर का क्या। केएल राहुल को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज आ रही है, लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है और थोड़े से इंतजार में जो भी है उनकी जिस तरीके से चल रही है रिकवरी रिहैब, उसके चलते उसका भी आपको जो है धीरे धीरे जब क्लैरिटी मिल जाएगी, हमारे पास जब खबर आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ केएल राहुल पर ज्यादा पॉजिटिव साइंस है, वहां पर श्रेयस अय्यर पर थोड़ा सा वेटिंग गेम चल रहा है और यही डिसीजंस आपको लेने हैं और इसी पर निर्भर करेगा जो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की एग्जैक्ट क्या अभी स्टेट है वो तय करिए। क्या भारतीय जो सेलेक्टर्स रहते हैं कप्तान के साथ मिलकर वो सिर्फ 15 नाम देते हैं और बाकी के नाम्स को एज रिजर्व्स में नेम करते हैं, या फिर आप टोटल 17 देते हो और फिर उसे बोलते हो कि जी वर्ल्ड कप के लिए जब हम एक अलग से टीम अनाउंस करेंगे तो उसमें आपको 15 का पूरा स्क्वाड देंगे। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा जो हम बात करें 21 तारीख जो है जिस दिन स्क्वाड आना है वो अहम हो जाएगा कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों के लिए, जहां पर हम बात करें तो संजू सैमसन जो शायद हो सकता है कहीं बाहर ना हो जाएं, जो थोड़ा सा एक कंपटीशन टाइट हो गया है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की फिटनेस को लेकर, तो उस पर काफी कुछ निर्भर रहेगा। सूर्य कुमार यादव एज ऑफ नाउ उनके लिए
ऑन रहती है ये ट्रिप, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा जो हम बात करें कि अगर वो मामला फंसता है युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, तो वो किस तरफ जाता है। तो कुछ इसी तरीके से भारत की जो पूरी 15 जो एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर हम फर्स्ट 15 की बात करें तो ये लेटेस्ट अपडेट्स, ये कुछ अपडेट्स जो आपके साथ शेयर करी, जिसमें से सबसे बड़ा प्लस रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए ये है कि जैसे हम बात करते हैं यार बड़े खिलाड़ी, अगर रोहित शर्मा विराट कोहली बल्लेबाजी में है तो गेंदबाजी में वो आपके जसप्रीत बुमराह हैं, जिनका बड़ा जबरदस्त कमबैक रहा है। बाकी के भी 2 मुकाबले उसमें भी यही चाहेंगे कि बुमराह इसी तरीके से गेंदबाजी करें। हर एक अलग अलग जगह पर उन्होंने गेंदबाजी करी, बतौर कप्तान भी बॉक्सेस को टिक किया और बतौर गेंदबाज भी बॉक्सेस को टिक किया। तो ये पूरी खबर थी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारी वेबसाइट है thesportstech.com, जहां पर आपको सारी खबरें मिलेंगी और जितना भी एक्शन चल रहा है क्रिकेट और अदर स्पोर्ट्स, उनकी वीडियो हाइलाइट्स आपको मिलेगी स्पोर्ट्स तक ऐप पर, तो उसको भी जरूर आप इंस्टॉल करें। अभी के लिए आपसे इजाजत देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।